हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस सेशन के अंतर्गत जो है ना, हम पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार हुआ, लोग मुझे सतीश सर के नाम से जानते हैं, है ना। तो विशेष परिचय अपना क्या दूँ, चलिए हम लोग काम की बातें यहाँ पे करते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो उसी का हम यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से हमें लगा कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना चाहें, है ना। तो देखते हैं हम लोग किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं क्या है, देखा जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है ना, तो अलजेब्रा से है ना। अलजेब्रा कहें तो बीजगणित, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं वो जाने में बीजगणित बोलते हैं। क्वेश्चन क्या लिख रखा है यहाँ पे कि यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 119 है तो x की माइनस 1/x का मान क्या होगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, है ना, और जो भी लोग अपने अपने घर में मोबाइल फोन पे या डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे जहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने कॉपी और एक पेन लेकर बैठे, इसको नोट करें और उसके बाद बनाने का प्रयास करें पहले, है ना। खुद से अगर ना हो तब क्या करें, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे होंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे है ना कि ये वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे इसकी मान इन लोगों ने वैल्यू जो है ना पूछ रखा है, लेकिन पूछा गया है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ बेसिक हम लोग जानते हैं। पहला बेसिक ये है कि अगर x² प्लस 1/x² की फार्मूले की बात करते हैं, है ना, क्या चीज की बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं, तब क्या होगा इस कंडीशन में। तो इसकी जो फार्मूले होते हैं ना वो क्या होता है, देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसका दो फार्मूले हैं। पहला जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहला जो होता है वो होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, है ना। क्या होता है -2ab। तो -2ab हम नहीं लिखेंगे क्योंकि a और b जब लिखेंगे x और 1/x तो क्या होगा, वो कट कर 1 हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट उसको 2 लिखते हैं। सिमिलरली इसका एक और जो फार्मूला बनते हैं ना वो देखो इस तरह का बनता है, x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाता है यहाँ पे, फिर से 2 लिखेंगे, देख लो, ठीक है। +2 क्यों लिखे, इस सब आइडेंटिटी है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में इसे अप्लाई करेंगे, कैसे बनाना है वो देखते हैं। देखो हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो x की पावर 4 है उसको हम लोग x² की पावर स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1/x² की पावर स्क्वायर लिखेंगे और इक्वल टू 119 होगा। अब बात आता है कि बच्चे बोलेंगे यहाँ पे सर अपने तो यहाँ पे 2 आइडेंटिटी लिखे हैं, तो कौन सा आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। क्वेश्चन तो है यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करना है ना कि एक -2 और +2 से ही अनुमान लगा लेना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखा जाए अगर हम -2 वाला यूज करते हैं तो बताओ कि x² प्लस 1/x² की होल स्क्वायर लिखेंगे और -2ab मतलब 2। अगर वो उधर जाएगा तो -2 से क्या बनेगा +2, जिसके कारण 119 बदल जाएगा 121 में, है ना। और जब ये वाला स्क्वायर हटेगा तो बताओ कि √1 बनाएगा, जिसके स्क्वायर रूट क्या जाएगा 11। तो हमें जो है ना यहाँ पे फर्स्ट फार्मूले को लगाना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सेकंड अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो +2 है, अगर वो उधर जाएगा तो -2 बनेंगे, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1 से यानी 117, जिसके स्क्वायर रूट पूरे नहीं होता तो फिर हम लोग वहाँ पे फंस जाएंगे, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो बेहतर है हम लोग पहला फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पे फार्मूला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, x प्लस x की जगह x² है प्लस 1/x² की क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और जो -2 भी है ना तो -2 को डायरेक्ट मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 119 और प्लस क्या आ जाएंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1। अब यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाया जाए तो क्या बचेंगे, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1 2 1 आगे चला जाएगा रूट में, ठीक है। पढ़े होगे कि अगर स्क्वायर को उधर भेजा जाता है तो क्या लगते हैं स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ना। चलो अब देखते हैं आगे क्या करना है, देखा जाए। 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 11, यानी कि अपने के पास x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आई वो 11 आ गई, है ना। अब यहाँ से क्या करना है कि फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना है और फिर दिमाग लगाना है कि सर ये वाला लगाएंगे कि ये वाला। तो बेहतर है कि खुद से सोचिए इस बात को। अगर मैं -2 का लगाता हूँ तो बताइए -2 अगर इस साइड रहेगा उधर जाएगा तो बताओ 11 + 2 13 होंगे कि नहीं। तो फिर स्क्वायर को हटाने में प्रॉब्लम बनेगा।
तो बेहतर है कि हम लोग अपने नीचे को लगा देते हैं, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से फाइनली क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x का ये बन जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 और प्लस क्या जाएगा बाबू वहाँ से 2, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा -2 यानी कि 9। ठीक है, तो फाइनल हम लोग ये देखना चाह रहे थे यहाँ पे कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू होंगे वो क्या हो जाएंगे √9, और जिसके कारण यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए है ना, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए तो इसकी वैल्यू बड़ा आसानी से निकल जाएगा। इसका भी आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए अगला स्टेप में करते हैं। देखिए x³ माइनस 1/x³ का जो फार्मूला होता है वो होता है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस a माइनस b। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 1/x। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमने यहाँ पर a b को नहीं लिखा, यानी x और 1/x अगर इंटू लिखा जाएगा तो कट जाएंगे, क्यों लिखना फिर वैसे। ठीक है, अब देखो x माइनस 1/x की वैल्यू है 3। 3 का अगर क्यूब किया जाए तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू भी 3 ही रखना होगा क्योंकि x माइनस 1/x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है और प्लस 3 9 होता है, यहाँ से आ जाएगा 36। तो हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हुआ, ठीक है, वो क्या बना 36 के इक्वल। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। ओके, चलो तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना। देखिए अब मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में नोट करें और फिर सोल्व करने का प्रयास करें, है ना। फिर वीडियो को देखें वापस अगर ना हो पा रहा हो तो। देखो क्वेश्चन मैंने बड़ा ही लाजवाब लिया गया है यहाँ पे, है ना। अगर मैं बातें करूँ इस क्वेश्चन का, है ना, तो चलिए मैं टाइम देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, बट वीडियो को पॉज करके आप खुद से टाइम लें और बेहतर है कि कोशिश खुद से करें कितना देर में क्वेश्चन बन सकता है, हार्डली से हार्डली। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बनाना है सबसे पहली बार, है ना। अब दूसरी बात क्या है कि हम लोग वहाँ पढ़े थे कि अगर दो इक्वेशन दिया जाए, देखा जाए अगर दो इक्वेशन इस तरह का दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y को पहले इक्वल करते हैं, है ना। इक्वल करने के बाद क्या करते हैं, साइन के हिसाब से प्लस और माइनस चेंज करने का डिसीजन लेते हैं और फिर हम लोग y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन कब करते हैं, क्वेश्चन जब छोटा रहता है तो गुना यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई हम लोग बहुत आसानी से कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, तो वही देखना है कि यहाँ पे कुछ ट्रिक है ना, वो देखेंगे हम लोग और किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो वो देखना है। देखिए अब यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन जो है ना जो क्वेश्चन दी गई है उसको नोट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे 999x और प्लस 888y और इज इक्वल टू 1332 और सेकंड इक्वेशन दिया गया है वो है 888x, है ना। चलिए, और देन है प्लस 999y और इज इक्वल टू 555। बच्चे ध्यान देंगे हम, ठीक है। देखो अगर 10th क्लास की थ्योरी की बात करते हैं तो क्या इस क्वेश्चन को क्या लगता है कि सर हम x को काटना चाहते हैं या फिर y को, तो इस कंडीशन में क्या होंगे कि अगर हम x को काटना चाहते हैं तो 999 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 888 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। अब बताओ बच्चे यहाँ पे कि क्या 999 का मल्टीप्लाई अगर 1332 में करेंगे, बताओ कितना हार्ड है यहाँ की बातें। और उसमें भी है कि पॉलिटेक्निक का हम लोग पेपर देने जा रहे हैं, लाइक जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पर उतना समय तो नहीं होते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को उस लॉन्ग मेथड से करें। ठीक है, कितना भी फास्ट करेंगे तो 5 मिनट से ऊपर लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे मैं बताऊंगा तो हार्डली से हार्डली 50 सेकेंड्स, हार्डली से हार्डली 50 सेकेंड्स। बट मुझे अभी 50 सेकेंड नहीं लगेंगे वीडियो में। ठीक है, क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि मुझे बताना भी है और समझाना भी है। ठीक है, इसलिए तो एक बार अगर क्वेश्चन बन जाए तो क्या होंगे फिर वो ईजी लगेंगे। देखो क्वेश्चन बड़ा जवाब पूछा है, क्या बोला हुआ है कि अगर इतना बराबर इतना है और उतना बराबर इतना है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू बताएं। अब क्या मेरे पास x की वैल्यू है, नहीं है। क्या मेरे पास y की वैल्यू है, नहीं है। अब जब x की वैल्यू भी नहीं है, y की वैल्यू भी नहीं है, तो कोई ऐसा थ्योरी तो होना चाहिए ना जिससे x y फाइंड हो, है ना। तो इसका भी बेहतर हम यहाँ पे एक रूल बता रहे हैं, बच्चे पढ़े होंगे कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जो वैल्यू होते हैं ना आइडेंटिटी, वो होता है a प्लस b और a माइनस b। देखिए ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पूरे इक्वेशन से x प्लस y निकाल दें और x माइनस y निकाल दें तो क्या लगता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से एक्स वाई पहले फाइंड करना है। बट यहाँ पे मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। कौन सा काम नहीं करने वाला हूँ? कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि वो करेंगे तो फिर वही लेंदी वाला प्रोसेस होगी, ठीक है। और याद रखना है ये क्वेश्चन का पैटर्न चलता है ऐसा कि देखना है यहाँ पे कि डायगोनल इक्वल होता है, इधर से डायगोनल इक्वल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई इधर से और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इधर से, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर का नंबर जो है वो सेटेड होता है। अगर यहाँ पे 1332 है, अगर मैं मान लो कि 1331 कर देते हैं, ठीक है, तब फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसका ट्रिक यहाँ नहीं लगता है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ओके ना। चलो देखो बनाते कैसे हैं। अच्छा, सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार दोनों को जो है ना ऐड कर लेते हैं। बताओ 5 और 2 कितना होंगे? 7। 5 और 3 कितना होंगे? 8। 5 और 3 8। देखो 18 कितना आया? 1887। ये आ गया वैल्यू हमें ऐड करने पे। क्या करने पे? ऐड करने पे। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक बार हमने ऐड कर दिया, ठीक है, एक बार हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और एक बार इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। देखो 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, फिर से वही काम आएगा यहाँ पे, 12 में से 5 जाएगा 7 और 7, ये वैल्यू आ गई माइनस करने पे। बस ये दो वैल्यू है। अब स्टूडेंट जरा सा सोचिए यहाँ पे, क्या मैं 999 को 888 में ऐड करेंगे तो ये 1887 आ जाएगा? होंगे 999 में अगर हम 888 को ऐड करना चाहते हैं तो क्या लगता है आ जाएगा? हाँ देखा जाए 1887 बिल्कुल आ रहे हैं, है ना। तो सोचा जाए कि अगर दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो तो एडिशन का वैल्यू इधर से इतना मिलेगा और इधर से जो वैल्यूज मिलेगा ना वो देख लो कि 1887 यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। और उन दोनों में से अगर हम 1887 को कॉमन करते हैं तो एक बार में वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे कट जाएगा। तो हमारे पास एडिशन के हिसाब से जो वैल्यू की बात करते हैं तो x जोड़ y। हेलो स्टूडेंट, तो माफी चाहेंगे, कैमरा ऑफ हो गया था, है ना, इससे थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो चलो हम कहाँ क्या बता रहे थे? देखो हमने कहा था यहाँ पे कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है ना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमने बताया था इस आइडेंटिटी का अप्लाई करना होगा, है ना। तो बेहतर है कुछ आइडेंटिटी को ही अप्लाई करें हम लोग, यहाँ से अलग अलग एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाली। अगर निकाल भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ना आंसर आएंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या है, थोड़ी ना ऐसा पूछा है कि एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग होता है, कंबाइंडली पूछा है। तो कंबाइंडली पूछा तो हम लोग कंबाइंडली यहाँ से निकाल देंगे उस आइडेंटिटी से, ठीक है। तो हमने बताया था कि दोनों इक्वेशन को जो है ना गुना करने के लिए बताया था, ये मल्टीप्लाई का साइन हमने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिए थे ऐसे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो इक्वेशन 1 था हमारा और इक्वेशन क्या था? 2 था। दोनों को चलो यहाँ पे क्या करना था? मल्टीप्लाई कर देना था। क्या बोला? ठीक है, देखो हमने यहाँ पर 1 था और ये आया था कटकर 7 लिखे थे। देखो ये कितना है? 7 है। चलो फिर यहाँ से हमने बोला मल्टीप्लाई करो। बताओ इन दोनों जब मल्टीप्लाई किया जाता है a प्लस बी इंटू माइनस बी बनेगा। अब जब a प्लस बी इंटू माइनस बी है तो इसकी तो वैल्यू सीधे सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू इधर से कर देंगे मल्टीप्लाई 7 इंटू 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? फाइनल 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमसे वैल्यू पूछा गया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो हमने कितना निकाल दिया इस वैल्यू को? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। बस तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलो तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पे कि एबीसी नहीं लिखा, ठीक है, बट हम लोग नहीं भी कर सकते। यहाँ पे कह रहा है कि एक मतलब एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा और उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अच्छी बात है, पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम तो यही ना करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं और उसकी एक साइड को हम कुछ लेट कर लेंगे और उसी के रिस्पेक्टिव उसका ऊंचाई को फाइंड कर देंगे, ठीक है। इसको फाइंड कर देंगे ऊंचाई को, और जब मेरे पास ऊंचाई की वैल्यू आ जाएगा तो फिर तो वहाँ से अनुपात निकल जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है करेंगे क्या, तो करना ये होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए पहले यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल बनाएंगे। देखा जाए ये रहा हमारे पास एक त्रिभुज, ठीक है। कुछ नेमिंग भी कर लेते हैं इसका हम लोग। ये ए है और ये बी है और ये क्या है? सी। एबीसी क्या हो गया? एक समबाहु त्रिभुज है।
असंबाहु त्रिभुज का मैसेज क्या होता है कि साइड सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखा जाए इसके जो साइड्स हैं, ठीक है, साइड्स, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लेट करेंगे, क्या करेंगे, कुछ लेट करेंगे। तो लेट किस बात की, देखिए पूरा साइड को हम यहाँ पे ए मान लेंगे और इसे भी ए मान लेंगे और इसे भी ए मान लेंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना। इस पूरे वैल्यू को हमने क्या करा, 8 मान लिया ऐसा, ठीक है। अब क्या इस ट्रायंगल में हाइट है, नहीं है। अब हाइट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इसकी हाइट पे विचार करेंगे। तो हाइट यहाँ से हम चलो खींच देते हैं, ठीक है, हाइट जो है यहाँ पे खुद ही बना देते हैं। तो कैसे बनेंगे, यहाँ से हम लोग इसका हाइट ले लेंगे इसे, और याद रखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होते हैं, हाइट का मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे ऐसे, ठीक है, कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। तो हम लोग यही ना कहेंगे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बेहतर है कि इस हाइट को, जिसको h बोला हुआ है, ठीक है, इस h की वैल्यू को पहले फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से त्रिभुज की एक भुजा, उसकी ऊंचाई, भुजा है ऊंचाई नहीं है हमारे पास, है ना, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना, बिना माने कैसे होगी। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। आइए देखो, अगर हम इसकी हल सॉल्यूशन की बात करें तब क्या होगी, एक काम करो, यहाँ से ये जो हाइट डाले हैं ना, इसकी हम लोग इसको चलो मान लेते हैं b, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, ठीक है। तो जब BC पे है तो यहाँ से देखा जाए कि ट्रायंगल ये दिख रहा है ना, ADB, ADB में, ठीक है, ट्रायंगल ADB में इस ट्रायंगल को देखना है, और देखना है तो क्या करना है, वहाँ से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहें तो वो AB स्क्वायर इक्वल होंगे किसके किसके, BD स्क्वायर की, और प्लस किसके, AD स्क्वायर की। देखिए ऐसा होगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे समझा जाए कि ट्रायंगल जो दिया गया है ना, वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या दिया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जब ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसका मतलब क्या, तो कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ADB और ADC जो है ना, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कहें तो इक्वल, ठीक है। और साथ ही साथ बता दें कि ये जो बेस दिख रहा है ना, ये वाला बेस BD और DC, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो बताओ, अगर पूरी लेंथ ये है तो BD की वैल्यू हो जाएगा a/2, और यहाँ से DC की वैल्यू हो जाएगा a/2, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे ट्रायंगल में हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। बताओ AB को क्या हमने मान लिया a, तो यहाँ पे आएंगे a स्क्वायर इक्वल टू BD की वैल्यू ले लिया कितना हमने, a/2, स्क्वायर करना है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ a²/4, और प्लस AD को हमने h मान लिया था, हाइट इस h स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। देखा जाए h स्क्वायर की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या करना होगा वो देखा जाए कि a²/4 को लेकर लाना है। तो क्या बनेंगे, a²-a²/4। यहाँ से अगर एलसीएम से सोल्व किया जाए, 4 यहाँ आएगा, 3 यहाँ मतलब ये घटेगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 3a²/4, ये वैल्यू है h², ठीक है। अगर यहाँ से h की वैल्यू निकाला जाए तो रूट चढ़ेंगे ऐसे करके, ठीक है, क्या चढ़ेंगे, यहाँ पे रूट आएंगे, ठीक है। देखा जाए ये आ जाएगा 3a²/4। तो क्या 3 का पूरे स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रूट 3 अंदर रहेंगे, a स्क्वायर बाहर होगा तो a आएगा, बटे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर होता है। तो हाइट की वैल्यू हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। यही है ट्रायंगल की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट। देखिए आज अब पूछा है यहाँ से अनुपात, लिख देते हैं अनुपात इक्वल टू, क्या पूछा था अनुपात में, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है, a है, ये लिख देते हैं अनुपात। फिर पूछा है कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितना, √3 a/2, ठीक है। अब बताया गया होगा कि जब दो नंबर अनुपात में होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इसलिए कट जाएगा यहाँ पे, ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2:√3। तो यही निकल गया इसका रेशियो यहाँ से, ठीक है, क्या निकल गया, रेशियो। यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, इन दोनों का जो है ना अनुपात क्या होता है। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, नोट किए जाए। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखा जाए
ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे कि x का मान बताएं, यानी x का मान ज्ञात करें यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 289 रूट में दिया है पूरे अंडर रूट, ठीक है, और अपॉन कितना 15/17। यहाँ से पूछ रखा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उस वजह से चलो बताना पड़ रहा है ताकि जो भी बच्चे थोड़ा सा पुअर है ना, जिसका बेसिक थोड़ा सा भी कमजोर है, वीक है ना, वो लोग को भी समझ में आए। तो उसी लेवल पे हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए ऐसे सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बनाने में, लेकिन समझाकर बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। देखते हैं, देखो अगर हम इसकी यहाँ पे हल की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसे हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। देखो रूट में क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स है और बाई 289 है, और इक्वल टू में क्या दे रखा है इन्होंने 15/17, ठीक है। पहला काम क्या करना है कि यहाँ से रूट को हटाना है, एक ही मेथड है उसका, बाबू स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, ठीक है। इससे रूट खत्म हो जाएगा। देखा जाए नेक्स्ट स्टेप का जो सोल्यूशन होंगे, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स और क्या बचेगा यहाँ से 289 इक्वल टू, अब यहाँ से बताओ 15 का स्क्वायर क्या होते हैं 280 नहीं 250 225 होते हैं ना, 225, ठीक है, 225 होते हैं, और 17 का जो स्क्वायर होता है वो जस्ट लाइक 289 के बराबर होता है। अब बड़ा पढ़ाया गया होगा कि अगर दो टर्म जब इक्वल टू में है और उसका अगर नीचे का नंबर समान हो यानी इक्वल है, या ऊपर का नंबर अगर इक्वल है तो ऊपर हम लोग काटते हैं, है ना, और नीचे काटते हैं यानी कट करते हैं, और तिरछी गुना होता है कब, जब बीच में इक्वल टू रहता है तब। लेकिन अगर बीच में इंटू का साइन आ जाए मल्टीप्लाई का, तो प्रोसेस से चेंज हो जाता है, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। तो चलिए इसे हम लोग कट करते हैं, ठीक है। ये तो नीचे कट जाएंगे पहले, कोई दिक्कत, क्या बचेगा वो देखा जाए। दिस इंप्लाइज क्या बचा 1 माइनस एक्स बराबर 225। क्या इस एक्स को हम उधर भेज देते हैं 225 इधर ले आते हैं, क्या बचेंगे 1 माइनस 225 होंगे, माइनस में हो गया, एक्स जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा। आफ्टर दिस क्या करना होगा हम लोगों को वो देखा जाए। अगर ये लेस किया जाए 225 में से अगर 1 लेस हो जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 224 इक्वल टू क्या बचा x। तो यही हम लोग को पूछा गया इस क्वेश्चन में कि बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या होंगे, तो नेगेटिव को क्या बोल देंगे 224, और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको है ना आगे बता देते हैं, ठीक है, कि किस तरह से इसको हम लोग जो है ना वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लाया x की वैल्यू क्या लाए थे -224। देखा जाए अगर इस x के जगह पर हम -224 रख दें तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा प्लस बनाएगा, तो 224 और +1 तो 225 होगा, स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 और अपॉन 289 का डायरेक्ट 17 आएगा, बराबर देख लो RHS भी यही दिया गया है, ठीक है। तो बस इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ओके। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को पूछा गया यहाँ पे 10% और 20% यानी 10% या 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बटा क्या होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें हम लोग को विशेष। ये जो 10% लिखा है इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है उसी को अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे, ठीक है। 10 + 20 करते हैं और -10 इंटू क्या आता है 20 और अपॉन क्या कर देते हैं 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट देते हैं वैसे, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या बचेगा, अभी तक 20 और 10 कितना होता है 30 होंगे और माइनस कर देते हैं यहाँ पे 2, ये घटेंगे तो कितना आ जाएगा 28%। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है, किस तरह से बनाएंगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि sin 2 अल्फा प्लस sin 2 अल्फा, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, गलती से लगता है प्रिंट हो गया है, यहाँ पे जो है ना cos 2 अल्फा होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे लिख लिए होंगे सुधार लेंगे उसको, ठीक है। cos 2 अल्फा होंगे, देखा जाए sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा की वैल्यू जो है 3/2 है, और यहाँ से पूछा जा रहा है sin बताइए 4 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पे देखा जाए कुछ रोटेशन है कि sin 2 अल्फा का जो फार्मूला होता है वो होता है, वो क्या होता है वो देखा जाए, sin 2 अल्फा यानी 2 थीटा, ठीक है, इक्वल टू
ये होता है 2 sin थीटा, और अल्फा रहेगा तो अल्फा लिखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देखते हैं। देखा जाए वो यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड हो गया था, sin 2 अल्फा नहीं cos 2 अल्फा होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। ठीक है, देखा जाए यदि sin 2 थीटा यानी 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा की वैल्यू 3/2 के इक्वल है तो बताना sin 4 अल्फा की वैल्यू क्या होगा। देखा जाए यहाँ पे जो है ना, अगर मैं बात करूँ किसकी, आइडेंटिटी की, तो होता है sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अगर यही बात यहाँ पे आ जाए sin 4 अल्फा की वैल्यू की बात किया जाए, ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये जो अल्फा दिख रहा है ना वो क्या चीज बदल जाएगा, 2 अल्फा में। यहाँ से आ जाएगा 2 sin 2 अल्फा और इंटू ये आ जाएगा cos 2 अल्फा। देखो ठीक है, तो हमें जो है ना अगर इसकी बराबर कोई वैल्यू आया तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको sin 4 अल्फा लिखेंगे। ठीक है, देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले कि sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू जो 3/2 है ना वो रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे sin 2 अल्फा का कोई पार्टिकुलर आइडेंटिटी यूज नहीं करना है, cos 2 अल्फा का कोई पार्टिकुलर आइडेंटिटी हम लोग को नहीं करना है, तब क्या करना है इस कंडीशन में, तो यहाँ पे कर दो दोनों तरफ स्क्वायरिंग। ठीक है, आज देखा जाए अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया जाए तो इस कंडीशन में क्या होंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा यानी कि 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा और प्लस होता है 2ab, तो 2 sin 2 अल्फा और इंटू ये आ जाएगा cos 2 अल्फा। ठीक है, और इधर से तो पता ही है 3/2 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 9/4 होंगे। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से क्या है ना कि इसकी आइडेंटिटी होता है 1, तो क्या मैं इस 1 को उधर भेजूँ, बिल्कुल भेज सकते हैं। क्या बचेंगे वो देखा जाए, तो वो जो बचेंगे यहाँ से उसको मैं नोट करना चाह रहा हूँ, 2 sin 2 अल्फा इंटू cos 2 अल्फा इक्वल टू 9/4 और बन जाएगा उधर, तो ये बन जाएगा 9/4 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से y1 करके हम लोग क्या करेंगे, अगर घटाया जाए तो कितना जाएगा 5/4। देख लो ये 4 यहाँ जाएगा तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएंगे, 5 क्या होंगे 4। एक इसकी वैल्यू है तो ये पूरा 2 sin 2 अल्फा इंटू cos 2 अल्फा की। अब अभी की आइडेंटिटी हम देखे थे 2 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा होगा, उसको क्या लिखेंगे sin 4 अल्फा, तो इसको लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट sin 4 अल्फा। ठीक है, हमसे जो आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा था आंसर के रूप में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था sin 4 अल्फा की वैल्यू क्या होंगे, तो हम लोगों ने ले आया निकल कर 5/4। ठीक है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलो नोट हो गया, तो अब इसे हम यहाँ पे ऑफ करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखा जाए कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस सेशन में जो है ना आज 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं, ठीक है, कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब। ठीक है, वो जो है क्या है वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मैथ्स और है थीम, THEME। ठीक है, ये है। तो चाहे तो इस तरह का वीडियो जो है ना आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, और ये भी चैनल मेरा ही है, अपना ही है। ठीक है, तो जाएं आप लोग विजिट करें और चीज़ों को देखें। ठीक है, चीज़ें समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए सेशन को हम यहीं पे आज एंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।